आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक नया चैप्टर है क्लास 10 के लिए। अब ये चैप्टर ज़रूरी किस वजह से हो जाता है, क्योंकि ना लोग आजकल कहते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स वो करनी चाहिए जो डेली लाइफ में यूज़ होती है। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी यूज़ नहीं होती, तो ये गलत है। ट्रिग्नोमेट्री आपके डेली लाइफ में तो यूज़ नहीं हो सकती, बट काफ़ी साइंटिफिक जगहों पर और काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो है यूज़ होती है और अच्छी तरीके से यूज़ होती है। काफ़ी डिवाइसेस ऐसी हैं जो आजकल बिना ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व ही नहीं हो सकती, मतलब उनकी इक्वेशन ही फॉर्म नहीं हो सकती। यहाँ तक कि 50% जो फिजिक्स है वो सॉल्व ही ट्रिग्नोमेट्री की वजह से होती है। बात करते हैं जब हम रिजल्टेंट वेक्टर्स की, ठीक है, जहाँ पर एंगल इन्वॉल्व हो जाए, जहाँ पर दो अलग अलग वेक्टर्स अलग मीन्स दो फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रही हो और उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा हो, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करी जाती है। ट्रिग्नोमेट्री और कहाँ यूज करी जाती है, नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको बता देगा कि रियल लाइफ एग्जांपल्स जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है आपकी हाइट ऑफ द माउंटेन्स। बड़े बड़े माउंटेन्स है, माउंट एवरेस्ट। कितनी हाइट होती है माउंट एवरेस्ट की, कमेंट सेक्शन में बताओ सभी। माउंट एवरेस्ट की हाइट होती है 8848 मीटर्स। ठीक है, 8848 मीटर्स की हाइट। क्या इंच टेप लेके चढ़े थे नापने के लिए? किसी ना किसी चीज से तो नापी होगी, मेजरिंग टेप या कोई भी किस चीज से नापी होगी। तो उसे नापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई थी। अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज हुई थी, तो थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो ये पीक है किसी एवरेस्ट का या फिर कोई भी पहाड़ है उसका, तो यहाँ से जो है सिग्नल्स को सेंड करा जाता था, लेजर सिग्नल्स को, और यहाँ डिटेक्टर्स लगाए जाते थे, डिटेक्ट करा जाता था, और फिर ग्राउंड के साथ इसका एंगल नापा जाता था कि इसका एंगल कितना है। फिर थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस चल जाते थे, 100-200 मीटर पीछे चले गए। ठीक है, यहाँ से फिर एंगल देखा, डिटेक्टर्स को सेंड करा, सिग्नल्स रिसीव करे, तो उससे क्या हुआ, एंगल्स पता चल गई और हमें पता है हम 100 मीटर मूव कर गए, तो एंगल्स और साइड इनकी मदद से जो है हमने डिस्टेंस निकाल दिया कि हमारा जो है यहाँ पर हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितनी होगी, इसका जो सेंटर है वो इस पॉइंट से कितना दूर है ये पता चल जाएगा। ठीक है, ओशन बेड्स की जो है डेप्थ नापने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो ऐसी चीज जहाँ पर इंसान खुद जाके चीजों को मेजर नहीं कर पाता, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री हमारी हेल्प करती है चीजों को मेजर करने में। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप तोड़ोगे तो इसमें ट्राइगोनल मेट्री मीन्स थ्री साइड की फिगर। अब थ्री साइड की फिगर सबको पता क्या होती है, ट्राइंगल। ट्राइंगल के अलावा तो और कोई साइड जो है थ्री साइड फिगर हो नहीं सकती। मेट्री मीन्स मेजरमेंट, जहाँ पे मेजरमेंट करा जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है सबसे पहले अराइज किसने करी होगी? ठीक है, तो देखो हम इंडियंस की आदत है हर चीज में क्रेडिट लेने की। ठीक है, तो हमने यहाँ भी क्रेडिट लिया है और क्रेडिट सही लिया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंडियन वर्ड्स कुछ भी नहीं है, ये सारा ट्रांसलेट होके ग्रीक में आ गया। ठीक है, आर्यभट्ट ने बहुत पहले के टाइम पे ट्राइंगल्स के ऊपर, ट्राइंगल्स को तो खोल के रख दिया था उन्होंने। ठीक है, ट्राइंगल्स के अंदर जितनी भी चीज थी, एंगल, साइड्स, हर चीज, जितने भी डेरिवेशंस थी, रूल्स, फॉर्मूला, दुनिया भर के, ये सारे ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे। बस ये था इंडियन वर्सेस थे, कुछ नहीं पढ़े जा सकते थे, उन्हें फिर कन्वर्ट करके ग्रीक और इंटरनेशनल लेवल्स पे पहुंचाया गया और नाम उनका हो गया, काम हमारे थे वो। ठीक है, आर्यभट्ट की एक आर्यभट्टियम करके कोई बुक थी, लैंग्वेज थी, जिसमें उन्होंने दो शब्दों का जिक्र किया था, जीवा और कोटिज्या। ठीक है, जीवा और कोटिज्या नाम से जो दो चीजें थी, जहां पर जीवा आगे चल के जो फॉर्मूला था जीवा का, वो आगे चल के साइन बन गया, क्योंकि वही सेम फॉर्मूला साइन का है, और कोटिज्या कोसाइन बन गया। ठीक है, जो कि सेम फॉर्मूला है दोनों, कोटिज्या और कोसाइन का भी। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने ही, मीन्स आर्यभट्ट ने ही जो है ये यूज कर लिया था। आगे चल के ये जीवा से साइन, कोटिज्या से कोसाइन जो बना, वो ग्रीक लैंग्वेज में चेंज हो गया। ये साइन, कोसाइन, ये जितने भी छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ये सब ग्रीक लैंग्वेज में, और इनका कोई मतलब नहीं होता, दे डज नॉट हैव एनी मीनिंग, इनका मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ एक एब्रीविएशंस है, शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो यूज करी जाती हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दिया, बट ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती क्या है? मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ट्राइंगल्स में लगती है, तो ठीक है,
ट्राइंगल में भी एक स्पेशल ट्राइंगल होता है जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज होता क्या है, एक एंगल हमें फिक्स चाहिए होता है, एक एंगल तो भाई हमें फिक्स चाहिए ही होता है 90 डिग्री। जैसे जैसे आप इस एंगल को बड़ा करते जाओगे ये छोटा होता जाएगा, इसे छोटा करते जाओगे वो बड़ा होता जाएगा, तो वो दोनों आपस में इंटर रिलेट कर जाते हैं, बट एक आपको फिक्स रखना पड़ता है। ठीक है, तीन इसमें साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तीन साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। और ये जो एंगल्स होते हैं इन्हें आप थीटा मान लो, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन, इसके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, स्पेशल केस राइट एंगल ट्राइंगल में ही लग सकता है। ठीक है, लगाने को वैसे तो हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑब्ट्यूज में भी लगा दो, बट वो ही क्या है, आइसोसेलेस या एक्यूट में लगाओगे आपको उसे तोड़ के दोबारा राइट एंगल्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री लगती ही हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं कुछ। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है, इनकी पहले फुल फॉर्म करते हैं। फुल फॉर्म होती है सबसे पहले साइन, कोसाइन, टेंजेंट, नेक्स्ट है सीकेंट, सॉरी सीकेंट नहीं, सबसे पहले कोसाइन, फिर सीकेंट, फिर कोटेंजेंट। ठीक है, अब हर बार आप फॉर्मूला यूज करो और उसके साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है, और ये क्या है, कोसिकेंट होता है, सॉरी कोसिकेंट। ठीक है, इन्हें यूज करोगे तो काफी लेंदी हो जाएगी, तो एब्रीवेशंस यूज करी थी। साइन को सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में दिखाओ साइन में, कोसाइन को सिर्फ कॉस में, टेन को सिर्फ टेंजेंट को टेन में, कोसिकेंट को कॉस में, सीकेंट को सेक थीटा और कोटेंजेंट को कॉस थीटा। अब इसका क्या मतलब है, थीटा इज द एंगल। ठीक है, जिस भी एंगल की हम बात करते हैं उसका रिलेशन जिससे निकालेंगे ये उस एंगल के, साइन अकेले का कोई मतलब नहीं होता, बट जब ये थीटा के साथ लग जाता है एंगल के साथ, तो ये अलग अलग एंगल पे अपनी अलग अलग वैल्यूज को देता है। ठीक है, ये हमें रिलेशन बता देगा कि साइड्स का रेशियो बता देगा कि ये जो दो साइड्स हैं उनका रेशियो क्या है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में भी दो चीजें, डिपेंड करता है कि आप थीटा कौन सा ले रहे हो, हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से नोट करना। अगर आप इस एंगल को थीटा ले रहे हो तो इसके सामने वाली साइड को हमेशा आपको परपेंडिकुलर लेना है, इसे आपको हमेशा परपेंडिकुलर लेना है, और ये जिस पे बना है इसे आपको बेस लेना है, और हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज द फिक्स साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इस बार थीटा आपने इसे लिया है तो इस बार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, और इस बार हाइपोटेन्यूस जो है ऑलवेज फिक्स्ड होती है तो हाइपोटेन्यूस। तो याद रखना डिपेंड करता है कि थीटा आपका किस साइड है, जिस साइड थीटा होगा उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर लेनी है आपको। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में हमेशा याद रख के क्वेश्चन करना तो गलती नहीं होगी। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं ये एक मतलब P फॉर परपेंडिकुलर होता है, B फॉर बेस होता है, ठीक है, H फॉर हाइपोटेन्यूस होता है। इसे याद रखने का तरीका क्या है, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीकों से याद रखते हैं। जैसे जो फर्स्ट बेंच के होते हैं वो याद रखते हैं, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, गर्ल्स याद रखती हैं और क्या याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, गर्ल्स का ये है थोड़ा सा। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो अलग अलग सबकी वो है, आप किसी भी उससे याद रख सकते हो। इसमें बस ये पता होना चाहिए P मीन्स परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
P अपॉन में H। साइन थीटा हमें रेशियो बताता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या रेशियो है। कॉस बताता है B अपॉन में H, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज का रेशियो। टेन बताता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का। अब ये तीन हो गए, बाकी के तीन का क्या? तो बाकी के तीन जो हैं इन्हीं के रिवर्स हो जाएंगे। कॉसेक का हो जाएगा H अपॉन में B मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का हो जाएगा H अपॉन में B, और कॉट का हो जाएगा B अपॉन में P। तो ये जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमें रिलेशन बताते हैं कि किसका क्या रिलेशन होता है। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन H है और कॉस थीटा की H अपॉन P है, मीन्स हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल होंगे। साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा और कॉसेक थीटा जो है 1 अपॉन साइन थीटा के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। साइन थीटा के सेम एज इट इज यही चीज कॉस और सेक में होगी। कॉस थीटा ये B अपॉन H होता है, ये H अपॉन B मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में सेक थीटा, सेम एज इट इज सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉस थीटा। सेम एज इट इज टेन और कॉट का रिलेशन आ जाता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन में B, सॉरी टेन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन में B और ये B अपॉन में P मीन्स टेन थीटा इज 1 अपॉन में कॉट थीटा एंड द कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, ये रिलेशंस हैं। ठीक है, ये 6 फॉर्मूलाज याद कर लेना। आपको मैंने ये करवाया ही इस मेथड से है कि आपको ये चीज़ें जो है सीधे लर्न करनी है। पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ऊपर नीचे कर दोगे फॉर्मूला सारे भूल जाओगे, तो सीरियल नंबर वाइज इन्हें याद रखना। ठीक है, अब इस पे डिपेंडेंट जो है कुछ क्वेश्चंस करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के। आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस जो करेंगे वो हम करेंगे टेबल की वैल्यूज के, और जो थर्ड पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का उसमें यूज करेंगे हम आइडेंटिटीज और उससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज पूरे बुक की, एक्सरसाइज 8.3 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो। ठीक है, नोट डाउन कर लो। अब देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिया है द सेक थीटा वैल्यू इज इक्वल्स टू 13 अपॉन में 12, और आपको बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी की रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो गई? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इन 5 की वैल्यू और निकालनी है। ठीक है, इन 5 चीज़ों की वैल्यू और निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आ जाए राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, बिकॉज उसके बिना ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। और थीटा को कर दो फिक्स, मैंने थीटा को वहां पर ले लिया है फिक्स। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा इज इक्वल्स टू, याद करें तो कॉस का उल्टा मीन्स H अपॉन में B, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, मीन्स थीटा के लिए हाइपोटेन्यूस क्या होगा? ये विच इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12। तो हाइपोटेन्यूस आपका 13 हो जाएगा और बेस आपका 12 हो जाएगा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको हाइपोटेन्यूस गिवन है, बेस गिवन है, यू कैन फाइंड आउट द परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, फॉर विच AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, सो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट AC माइनस AB BC। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है? 12, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, जो कि आ गया आपका √25 मीन्स 5। ठीक है, 5 यूनिट्स आ गया। AB की वैल्यू 5 यूनिट्स आ गई। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना है? AB, हाइपोटेन्यूस है AC, विच इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 30। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस विच इज इक्वल्स टू BC अपॉन में AC मीन्स 12 अपॉन में 30। टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस विच इज इक्वल्स टू AB अपॉन में BC 5 अपॉन में 12। सेम एज इट इज कॉसेक और कॉट की वैल्यू भी आप फाइंड आउट करके
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज डाल के और मेरे को बताओ क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है जिसमें tan ए की वैल्यू, सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको tan ए दे रखा है तो ए या तो ये एंगल होगा या तो ये, तो कोई सा भी एक एंगल ले लो। ए बी सी हमने ये ले लिया, ठीक है, जिसपे सी पे राइट एंगल बना दिया। अब tan ए गिवन है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये, और बेस क्या होगा ये होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो tan ए की वैल्यू आपको गिवन है 1। tan ए का फॉर्मूला क्या होता है? tan ए का फॉर्मूला होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मींस BC अपॉन में AC विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। BC अपॉन में AC की वैल्यू 1 आ गई, तो BC AC वहां पे मल्टीप्लाई होगा, BC इज इक्वल्स टू AC। अब BC इज इक्वल्स टू AC आ गया है, ठीक है, और BC इज इक्वल्स टू AC अगर हमें गिवन है तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दो साइड राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, जिस वजह से ये एंगल और ये एंगल कितने हैं 45 डिग्री के भी आ गए, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमें वेरीफाई करना है दैट 2 sin A एंड cos A इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के। हालांकि इसे करने के मल्टीपल्स तरीके हैं, बट हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम करेंगे सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? साइन ए की वैल्यू आपकी होगी, इसे आप x मान लो, BC और AC की वैल्यू x हो गई, ठीक है। PBH हटाओ, ये x हो गया, ये x हो गया, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? अंडर रूट में x² प्लस x² विच इज इक्वल्स टू 2x² अंडर रूट में तो x√2, हाइपोटेन्यूज आ गया x√2। ए की वैल्यू क्या होती है? पर साइन ए की परपेंडिकुलर, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो BC अपॉन में AB। BC की वैल्यू कितनी गिवन है? x। AB की हमने क्या निकाल दी है? x√2, तो कैंसल आउट होके ये 1/√2 आ गया साइन ए की वैल्यू। साइन B की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, कॉस ए की निकालेंगे ना, साइन ए की तो हमने निकाल दी। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? कॉस ए के लिए बेस हो जाएगा AC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB विच इज इक्वल्स टू x अपॉन में x√2, जो कि सॉल्व होके 1/√2 आ गया, ठीक है। दोनों की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी है? 1/√2, कॉस ए की 1/√2, LHS पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, 1/√2 और 1/√2 2 कैंसल आउट होके 1 आंसर आ गया विच इज इक्वल्स टू RHS। तो ये आपका वेरीफाई होगा। आप इस एक्सरसाइज में से इस तरीके से कर सकते हो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में किसी दूसरे तरीके से, और थर्ड एक्सरसाइज में किसी दूसरे तरीके से। मल्टीपल तरीके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करने का, ये उनमें से एक मेथड है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का, 2022 के बेसिक में आया था। बेसिक 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स की नहीं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था और बेसिक का था, ठीक है। बेसिक मीन्स आसान ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, थीटा को एक एक्यूट एंगल गिवन है, और थीटा आपको क्या गिवन है? थीटा इज गिवन एक्यूट एंगल, तो आप एक एक्यूट एंगल को थीटा मान लिया, यहाँ पे ट्राइंगल का नाम दे दो ABC, ठीक है। राइट एंगल एट B, थीटा कोई भी एक एंगल ले लो, और क्वेश्चन में लिखा है 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ के हिसाब से? साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मींस AB, बेस कितना होगा? BC। cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी? बेस, ओ सॉरी BC नहीं AC आएगा, हाइपोटेन्यूज होता है ना, दिस इज हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस। cos थीटा की होगी BC अपॉन में AC। ये है साइन की वैल्यू, ये है cos की वैल्यू, दोनों वैल्यूज आ गई, इसमें पुट करेंगे AB अपॉन में AC, BC अपॉन में AC,
कैंसल आउट, ए बी यहीं पे रहेगा, बी सी इसके नीचे आ जाएगा, वहाँ पर 4 है, 3 यहाँ इसके नीचे आ जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3। ठीक है, ये हो गया। तो आप क्या कह सकते हो, तो आप ए बी को मान लो 4K, क्योंकि रेशियोज में है तो K ही लेंगे, बी सी को मान लो 3K। अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर ए बी की 4K है, बी सी की 3K है, तो ए सी की निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी, सबको पता है 5 आएगा आंसर। ठीक है, बट करके स्टेप्स दिखाने होंगे, क्योंकि भाई 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो मजाक तो है नहीं, स्टेप मार्किंग है तो सारे स्टेप्स करोगे जब ही मार्क्स मिलेगा। तो ये आ गया 5K के इक्वल। सो तीसरी साइड जो ए सी आई है वो 5K के इक्वल है। अब जो आपको इक्वेशन गिवन थी 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको। तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो 4K अपॉन में 5K का होल स्क्वायर। कॉस की वैल्यू क्या होगी, 3K अपॉन में 5K होल स्क्वायर माइनस 2, K से K कैंसल आउट, 16 अपॉन 25 माइनस K से K कैंसल, 3 इंटू 9 अपॉन में 25 माइनस 2, 16 4 द 64 अपॉन 25 माइनस 9 3 द 27 अपॉन 25 माइनस 2, 64 में से आपके ये जाएंगे तो 7, 37 अपॉन 25 माइनस 2 विच विल बिकम 37 माइनस 25 सॉरी 50, हाँ 50 आ गया। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा सॉल्व करके, एक सेकंड, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है क्या, 64 में से 27 जाएंगे, 64 में से 27 जाएंगे 47 5 माइनस 2 37 ही आया, सही तो था। कमेंट सेक्शन में खामखा भी जा रहे हो तुम लोग। 37 माइनस 50 अपॉन में 2, कितनी वैल्यू आई, माइनस का 13 अपॉन में 2, तो आंसर इज माइनस 13 अपॉन में 2। इसे सॉल्व करके आंसर आ रहा है माइनस 13 अपॉन में 2। नोट इट डाउन। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ट्राइंगल ABC गिवन है जिसमें राइट एंगल एट बी है। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट बी, तो बाकी के दो एंगल्स A एंड C हो जाएंगे। ठीक है, हमें सबसे पहले tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 गिवन है। tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, tan का फॉर्मूला क्या होता है, A के लिए परपेंडिकुलर होगा BC, तो BC अपॉन में बेस होगा AB, 1/3 आ गया। तो बस BC को आपको K लेट कर लेना है और AB को √3K। तो AC की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4K स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर काटोगे तो 2K का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट, तो AC इज इक्वल्स टू 2K। AC की वैल्यू हमारी 2K आ गई। ठीक है, तो अब बस cos A की वैल्यू निकालो, जो जो वैल्यूज हमें डालनी है वो निकाल लो। cos A का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस √3 अपॉन 2। नेक्स्ट cos C के लिए बेस होगा K अपॉन में हाइपोटेन्यूस 2K विच इज इक्वल्स टू 1/2। साइन A होता है परपेंडिकुलर विच इज इक्वल्स टू BC मीन्स K अपॉन में AC विच इज इक्वल्स टू 2K, तो 1/2। साइन C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा √3K अपॉन में 2K विच इज इक्वल्स टू √3 अपॉन में 2।
इन चारों वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। cos A इज इक्वल्स टू √3/2, cos C इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। तो आंसर आया √3/4 माइनस √3/4 विच इज इक्वल्स टू 0 आंसर। नोट इट डाउन।